इतिहास में ऐसे कई राजा और सम्राट हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी गूंजती हैं। लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सत्ता के नशे में पूरी तरह चूर था, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक खूंखार योद्धा से एक अमर और दयालु शासक बनने का ये सफर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, एक बेहद खौफनाक राजा जिसके नाम से ही लोग थरथर कांपते हों, वो अचानक दुनिया का सबसे दयालु सम्राट कैसे बन जाता है। ये कोई आम बात नहीं है ना? ये बदलाव इंसान की फितरत पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या वाकई में कोई अपनी पूरी की पूरी शख्सियत को इतनी गहराई से बदल सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दिया? आज हम इसी दिलचस्प रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चंड अशोक, एक क्रूर शुरुआत। ये जो नाम है ना, चंड अशोक, ये अपने आप में ही काफी कुछ कह देता है। चंड का सीधा सीधा मतलब होता है भयंकर या बेहद क्रूर। शुरुआती दिनों में अशोक के लिए ताकत, सत्ता और साम्राज्य ही सब कुछ था। मतलब राज्य को फैलाना एक जुनून बन चुका था, एक ऐसा नशा जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। सच कहूं तो ये उपाधि कोई सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि ये तो उस गहरे खौफ की पहचान थी जो उन्होंने लोगों के दिलों में बिठा रखा था। सत्ता हासिल करने की इस अंधी दौड़ में भावनाएं और इंसानियत जैसे पीछे ही छूट गए थे। आइए गहराई से देखते हैं कि चंड अशोक नाम के पीछे का सच आखिर था क्या। सत्ता हासिल करने के लिए इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने अपने ही भाइयों तक को रास्ते से हटा दिया था। जो कोई भी उनके विरोध में खड़ा होने की जरूरत करता, उसे इतनी खौफनाक सजाएं दी जाती थी कि बस पूछिए मत। चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल था। उनकी सेना जब भी साम्राज्य विस्तार के लिए निकलती तो जीत के साथ साथ अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान छोड़ जाती थी। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये हमारा दूसरा अध्याय है, कलिंग युद्ध का भयानक सच। कलिंग का वो युद्ध, ये कोई आम सैन्य लड़ाई नहीं थी। ये तबाही का एक ऐसा भयानक मंजर था जिसने सच में इंसानियत की रूह को कंपा दिया। कहा जाता है कि इस संघर्ष में इतना खून बहा कि धरती का रंग ही लाल हो गया। लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और हजारों परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। हवा में सिर्फ चीख पुकार, दर्द और मौत की गंध थी। विनाश का ये पैमाना इतना विशाल था कि आज भी इसे शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल लगता है। सैन्य नजरिए से देखा जाए तो अशोक ने ये युद्ध जीत लिया था। कलिंग अब मुट्ठी में था। लेकिन असली कहानी तो इस जीत के बाद शुरू होती है, रणभूमि में हृदय का परिवर्तन। एक पल के लिए उस मंजर की कल्पना करते हैं। युद्ध खत्म हो चुका है, एक भयानक खामोशी छाई है और एक विजेता राजा अपने जीते हुए मैदान में खड़ा है। लेकिन उसे दिख क्या रहा है? जीत का कोई जश्न नहीं, बल्कि चारों तरफ बिखरी हुई लाशें, बेसहारा रोते बिलखते बच्चे और उन अनगिनत लोगों का दर्द जिन्होंने अपने परिवारों को हमेशा के लिए खो दिया था। इस भयानक सन्नाटे ने अशोक के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसी क्षण सत्ता और खून के नशे में चूर उस राजा की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। और उसी दर्द, उसी चीख पुकार के बीच उनके जहन में एक ही सवाल बार बार गूंजने लगा, क्या यही मेरी जीत है? ध्यान दें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक इंसान की सोई हुई आत्मा के अचानक जागने की आवाज है। इसी एक पल में उन्हें एक गहरा एहसास हो गया कि भले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा भूभाग जीत लिया है, लेकिन इस जीत की कीमत पर वे अपनी इंसानियत पूरी तरह हार चुके हैं। असल में ये वो क्षण था जब क्रूर चंड अशोक की मौत हुई और एक बिल्कुल नए इंसान का जन्म हुआ। और यहीं से उनके जीवन की एक नई दिशा तय होती है, शांति और मानवता का मार्ग। कलिंग की उस खूनी धरती पर अशोक ने हमेशा के लिए अपनी तलवार नीचे रख दी। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उनकी सोच कितनी गहराई से बदल चुकी थी। कलिंग से पहले की बात करें तो एक शासक के रूप में लक्ष्य क्या था? सिर्फ तलवार के दम पर जमीन जीतना और साम्राज्य को बढ़ाना। लेकिन कलिंग के बाद लक्ष्य पूरी तरह से पलट गया। अब उन्हें जमीन नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने थे। उनका नया हथियार अब तलवार नहीं बल्कि प्रेम, अहिंसा और करुणा का संदेश था। अब सबसे अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े बड़े विचारों या खोखली बातों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने वाकई में इसे जमीन पर उतारा।
पूरे साम्राज्य में बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए गए, यात्रियों की सहूलियत के लिए सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए गए। उन्होंने सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति दया और करुणा दिखाने की शिक्षा दी। एक शासक अपनी बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कैसे कर सकता है, यह उसका एक बेमिसाल उदाहरण था। अब हम आ पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक सफर के अंतिम पड़ाव पर, महान अशोक की अमर विरासत। इन्हीं निस्वार्थ कामों और इंसानियत के प्रति उनके गहरे समर्पण ने उस क्रूर शुरुआत को पीछे छोड़ दिया। उनकी ये विरासत हमें ये सिखाती है कि ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपने कितनी बुरी शुरुआत की थी, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने अपना अंत कैसे चुना। इसीलिए आज इतिहास उन्हें चंड अशोक के नाम से नहीं बल्कि महान अशोक के नाम से याद करता है। ये उपाधि जमीन जीतने के लिए नहीं मिली थी, ये तो इस बात की पहचान है कि वे मानवता के सबसे बड़े चैंपियन बनकर उभरे। अपनी क्रूरता को करुणा में बदलकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सबसे बड़ी ताकत विनाश में नहीं बल्कि प्यार और सृजन में है। तो जाते जाते ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और अंतिम विचार पर लाकर छोड़ देता है। क्या सच्ची जीत दूसरों को हराने में है या खुद को बदलने में? महान अशोक की ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि पूरी दुनिया को जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल और महान काम अपने खुद के भीतर के अंधेरे को हराना है। यह एक ऐसा सबक है जो सदियों पहले भी उतना ही सच था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।